नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी अमेरिका की पहली स्टेट विजिट करते हैं। वहाँ वो जाते हैं तो पूरा माहौल चेंज कर देते हैं। लोग भारत माता की जयकार लगाने लगते हैं। वहाँ का जो भारतीय समुदाय होता है वो उनको देखने के लिए बहुत ही उत्साहित होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश में आए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में एक समस्या है। वो समस्या ये है कि हम आपस में किसी का विरोध करते करते इस हद तक पहुंच जाते हैं कि देश का भी विरोध करने लगते हैं। हमारे देश का जो विपक्ष होता है वो ये सब चीज़ें भूल जाता है कि हम जो कर रहे हैं उसका हमारी देश की छवि पर, हमारे देश की गुडविल पर क्या असर पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहाँ पर एक मुस्लिम पत्रकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मूल निवासी पाकिस्तान की है। नाम बताना चाहूँगा, उसका नाम है सबरीना सिद्दीकी, जो पाकिस्तान मूल की है, जो अमेरिका में मुस्लिम पत्रकार के रूप में कार्य कर रही है। उसने एक सवाल किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो सवाल हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी को घेरने के लिए एक मुद्दा बन गया है विपक्ष के लिए। पहले वो सवाल सुन लीजिए कि वो सवाल क्या किया। India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? ये सवाल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करती है। जब वो ये सवाल करती है तो हमारे देश में जो मोदी विरोधी हैं उनके मन में उत्साह छा जाता है, उमंग छा जाती है कि अरे मोदी की जो यात्रा है पूरी नाकाम हो गई है। जिस सवाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल से बच रहे हैं वो सवाल आखिर उनके सामने आ गया है। और जो पत्तलकार हैं, कई तरीके के ऐसे पत्रकार हैं जो मोदी विरोध के नाम पे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, या कहें कि मोदी जी के नाम से ही उनका घर चल रहा है, तो वो मोदी जी के लिए उल्टा सीधा कहने लगे। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, मोदी जी की नीतियों का विरोध कीजिए। जो वो काम कर रहे हैं, यदि वो काम देश के खिलाफ है तो उसका विरोध कर लीजिए। लेकिन जब यदि बात देश की आ जाती है, जो चीज में सच्चाई नहीं है, यदि कोई प्रोपेगेंडा के तहत वो चीज की जा रही है, तो कम से कम उस पर तो शांति बनाए रखिए। पार्लियामेंट में उस पत्रकार के जवाब में जो बातें कही हैं, पूरी दुनिया के अंदर भारत का एक बहुत अच्छा संदेश गया है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है। तो जवाब क्या दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, पहले वो सुन लीजिएगा। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं। और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
सबका प्रयास उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इस तरीके का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस महिला पत्रकार के सवाल के जवाब में दिया। लेकिन जवाब की चर्चा नहीं हो रही है देश के अंदर, केवल सवाल की चर्चा हो रही है, क्योंकि वो मोदी जी से पूछा गया है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का मान बढ़ा रहे हैं, वो चीजों पर भी हमें ध्यान देना होगा। पार्लियामेंट में भाषण देते हैं वो, तो 1 घंटे के भाषण में 79 बार तालियां बजती है। ये भारत के लिए गर्व की बात है, हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। और 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। वहां के जो सांसद हैं, वहां के जो पार्लियामेंट मेंबर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए, प्रधानमंत्री जी की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। और हमारे देश के लोग उस यात्रा को बिगाड़ने में लगे हुए हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं वो सब विफल हो जाए। प्रधानमंत्री जी को उनकी नीतियों पर घेरना चाहिए, सरकार को उनकी नीतियों पर घेरना चाहिए, लेकिन ऐसे काम तो नहीं करना चाहिए विपक्ष को या हमारे देश के नेताओं को, कुछ पत्रकारों को, जो हमारे देश की छवि पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएं। और यह सवाल हमारे देश में भी कई बार गूंजता रहा है, कोई नई बात नहीं। हमारे देश में कई बार हमें सुनने को मिलता है कि लोकतंत्र खतरे में है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म होती जा रही है, धर्म की आज़ादी खत्म होती जा रही है। इस तरीके के सवाल हमारे देश में भी उठते रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए केवल एक यही सवाल बचा हुआ है, इसके अलावा कोई सवाल नहीं बचा हुआ है। मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उन पर सवाल खड़े होते थे कि गुजरात के अंदर मुसलमान खतरे में हैं। और जब वो देश के प्रधानमंत्री बन गए तो वही सवाल बार बार उनसे किया जा रहा है कि देश के मुसलमानों के अधिकारों के लिए क्या किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ये भारत देश में करोड़ों मुसलमान रहते हैं और पूरी दुनिया में सबसे सुखी रहने वाले मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। हमारे देश के मुसलमानों को सब तरीके की आज़ादी है, लेकिन कुछ घटनाओं में यदि कोई देश विरोधी घटना में कोई मुस्लिम व्यक्ति यदि शामिल है और उस पर यदि सरकार कार्रवाई करती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। हम ये बात नहीं बोल सकते। वो कौन सी क्रिया में लिप्त है जिससे देश विरोधी काम में वो संलग्न है, उस पर भी तो ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम विरोधी सरकार हो गई। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से, अभी एक वीडियो मैंने देखा है, आपको ये वीडियो में साइड में चला भी देता हूं, कि वहां की जो अंतर्राष्ट्रीय गायिका है, अमेरिका की सिंगर है जिसका नाम है मेरी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर छूती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा को अपनाते हुए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर छू रही है। हम सभी देशवासियों का सीना गर्व से फूल जाना चाहिए ये सब चीजें देखकर। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सेल्फी लेने के लिए कैसे बेताब है, आप वीडियो में देखिए, आपने वीडियो देखा होगा, कैसे बेताब है लोग। तो ये हम भारतीयों के लिए गर्व की बात नहीं है, लेकिन ये सब चीजें हम भूल जाते हैं। केवल मोदी का विरोध करते करते हम ऐसे काम करने लगते हैं जो हमारे देश के लिए सही नहीं होता, हमारे देश की छवि गलत प्रस्तुत होती है। साथ ही बराक ओबामा ने भी एक बयान दिया है इंटरव्यू में, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं उन लोगों से ही निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी नीतियों पर घेरिए जो देश के लिए अच्छा नहीं है, उन नीतियों पर घेरिए, महंगाई पर घेरिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन जब कोई इतिहास बनाने की बात हो रही हो, जब इतिहास लिखा जाएगा, तो आप वो सवाल को इस तरीके से देश में प्रसारित कर रहे हो कि वो सवाल बार बार बीच में आएगा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी योग करते हैं तो विपक्ष
उस चीज को दबाने के लिए कहता है कि योग तो नेहरू जी भी करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी करते थे। जब उनका व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत होता है तो हमारे देश का विपक्ष कहता है कि अरे ये कोई स्वागत है। बोले स्वागत तो नेहरू जी का हुआ था, ये तो कुछ भी स्वागत नहीं है। किसी भी तरीके से जो इतिहास लिखा जाएगा, जिस तरीके का भारत काम कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, हमारे देश का इस समय एक अलग ही माहौल बना हुआ है, उस माहौल को कमजोर करने का काम हमारे देश का विपक्ष कर रहा है, जो हमारे देश के लिए सही नहीं है। और आप भी क्या सोचते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।